अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम 8 के 8 पार्ट्स किए हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इंतहाई सिंपल क्वेश्चन, राइट इन टर्म ऑफ एयोटा। एयोटा की फॉर्म में आपने सिंपल आंसर देना है। एयोटा सबसे पहले आपको पता होगा एयोटा इक्वल किस चीज के होता है। एयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट आपके सामने है 2 प्लस स्क्वायर रूट -4। फर्स्ट पार्ट 2 प्लस स्क्वायर रूट -4। लेकिन सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट में जो माइनस है ना, इसे हम अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे? 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज होती है ना, वो आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकती हैं। 4 मल्टीप्लाई -1 -4 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप हमारे पास, और ये आंसर हमारा कंप्लीट। 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो उस स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट -1 की जगह अभी हमने लिखा है स्क्वायर रूट -1 इक्वल होता है एयोटा के 2 प्लस 2 एयोटा, और ये आपका आंसर। सेकंड पार्ट आपके पास इंतहाई सिंपल था। 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। सेम फर्स्ट पार्ट की तरह हम हल करेंगे। इसे माइनस अलग कर लेंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 7, और स्क्वायर रूट -1 आपको पता है एयोटा होता है। ये आपका आंसर। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। जिस भी बच्चे को कहीं भी कंफ्यूजन आ रही है वो हमसे लाजमी पूछे। थर्ड पार्ट 2/5 प्लस -16/5। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले वही स्टेप आपने करना है कि आपने माइनस साइन अलग कर लेना है। 2/5 प्लस स्क्वायर रूट 16 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1/5। स्क्वायर रूट 16 सब बच्चों को पता है कि 4 का स्क्वायर होता है। जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4/5, और स्क्वायर रूट -1 एयोटा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। लास्ट पार्ट आपके सामने है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3। फोर्थ और लास्ट पार्ट स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई -1। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1। स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही, माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट -1 की जगह अयोटा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के ये 4 पार्ट्स हैं। ये हमने सारे यहाँ पे डिटेल से हल कर दिए हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ रही होंगी। आप सब इसे नोट कर लें। जिस बच्चे ने नोट कर लिया है वेल एंड गुड। जिसने नोट नहीं किया वीडियो स्टॉप करें और इसे नोट कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने दिया हुआ है। 2x + 5 2x + 5 प्लस y - 3
y माइनस 3 इंटू एयोटा इक्वल टू 1 प्लस 2 एयोटा, 1 प्लस 2 एयोटा, 2x प्लस 5 प्लस 1 माइनस 5 y माइनस 3 एयोटा इक्वल टू 1 प्लस 2 एयोटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लें। रियल पार्ट आपके पास क्या है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 1, y माइनस 3 इक्वल टू 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 1, y माइनस 3 इक्वल टू 2। 2x इक्वल टू 1 माइनस 5, 2x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 4 बाय 2, 2 1 जा 2 2 जा 4। आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2x प्लस 5 इक्वल टू 1 प्लस 5 था, दूसरी साइड पे हम लेके गए, वहाँ माइनस किया हमने, 1 माइनस 5 माइनस 4 आंसर आया। 2x x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे इक्वल के जाके डिवाइड हो गया, माइनस 4 बाई 2, आपके पास x का आंसर आ गया माइनस 2। y का सिंपल सा आंसर है माइनस 3 इक्वल की दूसरी साइड जाएगा 2 प्लस 3, y इक्वल टू 5। ये आपका y का भी आंसर आ गया। हम इसे सिंपल से लिख सकते हैं, x y इक्वल टू माइनस 2 एंड 5। नोट डाउन कर लें। सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। सेकंड पार्ट इंतहाई सिंपल क्वेश्चन, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन। जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, सेम एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं, सिर्फ नंबर चेंज है। 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस y इंटू एयोटा, 4 माइनस y इंटू एयोटा इक्वल टू 5 प्लस 3 एयोटा, 5 प्लस 3 एयोटा। सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे अभी हमने किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 5 एंड माइनस 4 माइनस y इक्वल टू 3। प्लस 2 है, इक्वल के दूसरी साइड जाके आपके पास ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 5 माइनस 2, 3x इक्वल टू 3x का आंसर हम फाइंड करेंगे तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 बाई 3 जो कि इक्वल होता है 1, x इक्वल टू 1। थोड़ी राइटिंग आपको खराब लग सकती है, तो इसके लिए मैं आपसे माजरत रखता हूँ। माइनस साइन हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू 3, माइनस 4 दूसरी साइड जाके प्लस 4 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 प्लस 4, y इक्वल टू 7। फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा x और y का इक्वल टू, x आपके पास आया था 1, y आपके पास 7, 1 एंड 7। ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड भी आपका सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट थर्ड हमारे पास है 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स, 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इंटू वाई इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स है तो हम इन दोनों वैल्यूज को x से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू एक्स 2x प्लस आयोटा x प्लस 1 माइनस 2 आयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को y से करेंगे, आपके पास आंसर आएगा y माइनस 2 आयोटा को y से करेंगे माइनस 2y आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम 2x और y ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट है, हम इन्हें अरेंज कर लेंगे। 2x प्लस वाई प्लस x एंड माइनस 2y ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हैं, तो हम इसे x माइनस 2y इंटू आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। आप सिंपल क्वेश्चन हो गया आपके पास, रियल पार्ट के कंपेयर कर लें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के कंपेयर कर लें। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू फाइंड करें जो कि हमारे पास होगी x इक्वल टू 4 प्लस 2y, ये इक्वेशन आपकी 3। देखिए इक्वेशन नंबर 3 आपको फाइंड हुई है इक्वेशन नंबर 2 से, तो आपने कभी भी इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट नहीं कर देना, आपने इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। Put equation 3 in equation 1, ये आपके पास हो जाएगा 2x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 4 प्लस 2y प्लस y इक्वल टू 3। 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 4 जा 8 प्लस 4y, 8 प्लस 4y प्लस y इक्वल टू 3। 8 प्लस 4y प्लस y इक्वल टू 3। ये आपके पास हो जाएगा 8 प्लस 5y इक्वल टू 3। 8 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आपके पास माइनस हो जाएगा 5y इक्वल टू 3 माइनस 8, 5y इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ से हम अगर y का आंसर निकालें जो कि हमारे पास होगा y इक्वल टू माइनस 5/5, y इक्वल टू माइनस 1। y का आंसर हमारे पास आ गया जो कि है माइनस 1। अब ये साइड नोट कर लें, मैं इरेज कर रहा हूँ। देन हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे जो कि थी हमारे पास x इक्वल टू 4 प्लस 2y। यहाँ पे y की वैल्यू हम पुट कर लेंगे x इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह हमारे पास माइनस 1, x इक्वल टू 4 माइनस 2, x इक्वल टू 4 माइनस 2, आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो x का आंसर आपके पास 2 आया, y का आंसर आपके पास माइनस 1। x और y 2 माइनस 1। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट थर्ड, नोट डाउन कर लें।
हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 इंतहाई सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की तरफ 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स, 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई, 2 प्लस आयोटा इंटू वाई इक्वल टू 4 माइनस आयोटा, 4 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा को हम x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 x से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आंसर x माइनस x आयोटा। 2 प्लस आयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 2y प्लस y आयोटा इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। सेम क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 में किया था, रियल पार्ट को हम अरेंज कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह अरेंज कर लेंगे। तो ये आपके पास x प्लस 2y, ये आपके पास रियल प्लस आयोटा अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस x प्लस y आयोटा इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लेंगे। रियल पार्ट आपके पास क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 4 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास है माइनस x प्लस y इक्वल टू माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे x पॉजिटिव में है, इक्वेशन सेकंड में x नेगेटिव में है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंपल ऐड करते हैं तो x की आपस में कटिंग हो जाएगी। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस 2y इक्वल टू 4 माइनस x प्लस y इक्वल टू माइनस 1। x माइनस x से कैंसल, 2y प्लस y 3y इक्वल टू 3, 3y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 by 3, y इक्वल टू 1। y का आंसर आपके पास आ गया। अब अगर हम y इक्वल टू 1, y का आंसर हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, बेशक वो इक्वेशन 1 में पुट कर लें, आप सेकंड में पुट कर लें, किसी भी इक्वेशन में दोनों में से पुट कर लें, आपको x का भी आंसर मिल जाएगा। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर हम y की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारे पास माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2। ये माइनस से ये माइनस साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 2। ये आपके पास x और y के आंसर आ जाएंगे। 2 एंड माइनस 1, 2 एंड 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 था। अब लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है।
लास्ट पार्ट इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है 3x-1। फिफ्थ पार्ट 3x-1 प्लस 2y-3, 2y-3 into iota equal to 8 plus 7 iota, 8 plus 7 iota। सिंपल क्वेश्चन है, आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करके वैल्यू फाइंड कर लें। 3x-1 equal to 8 and 2y-3 equal to 7। रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट से कंपेयर कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लिया। 3x इक्वल टू -1 दूसरी साइड पे जाके आपके पास +1 हो जाएगा, 8 + 1 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/3, x इक्वल टू 3। x का आंसर आपके पास आ गया। y 2y इक्वल टू -3 दूसरी साइड में जाके +3, 7 + 3, 2y इक्वल टू 7 + 3 10, y इक्वल टू 10/2, y इक्वल टू 5। ये आपके पास x और y दोनों के आंसर आ गए। x और y इक्वल टू x का आंसर आपके पास आया था 3, y का 5, 3 and 5। ये थी एक्सरसाइज 1.1 जो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। जिस क्वेश्चन जिस स्टेप में जिस भी बच्चे को मसला आ रहा है वो हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकता है, हम ज़रूर उसका जो भी क्वेश्चन होगा हम उसका आंसर करेंगे। तो बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे रब्ता करें और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।